मेरा नाम एथन है। ये मेरे पारिवारिक जीवन में घटी एक ऐसा दिल दहला देने वाली घटना है जिसके बारे में आज भी सोचकर मैं अंदर से दहल जाता हूँ। ये संपूर्ण कहानी एसटी मालाचे प्राइमरी स्कूल के बारे में है। उन दिनों मेरा और मेरी वाइफ एमी के बीच कुछ अच्छा रिश्ता नहीं चल रहा था। बात बात पे झगड़ा, नाराजगी, बात इतनी हद तक बढ़ गया था कि हम दोनों अलग होने का निश्चय किए थे। लेकिन सच कहूँ तो मैं नहीं चाहता था कि हम दोनों अलग हो जाए, क्योंकि मैं उसे काफ़ी प्यार करता था और हमारा एक 12 साल का बच्चा भी था जिसका नाम लुइस था। लेकिन जितना दिन ढलता गया उतना बात और बिगड़ने लगा और एक दिन वो लुइस को लेकर बिना कुछ कहे घर छोड़ के चला गया अपनी माँ बाप के पास। मैं उसे और नहीं समझा सकता था, लेकिन मैं मेरे बेटे के लिए काफ़ी चिंतित था, खासकर उसके एजुकेशन को लेकर। मेरा रिश्ता एमी के माँ बाप के साथ बहुत अच्छा था, इसलिए मैं उन्हें कन्विंस करके लुइस की पढ़ाई के लिए शहर का एक नामचीन स्कूल एसटी मालाचे प्राइमरी स्कूल को चुना। मैं खुद लुइस की एडमिशन के लिए उसे वहाँ पर लेकर गया। एक पिता होने के नाते मैं यह अनुभव कर पा रहा था कि मेरे बच्चे के ऊपर क्या बीत रहा होगा, लेकिन मैं लाचार था। उसके एडमिशन के बाद मैं वापस उसे उसके नानी के घर छोड़कर अपना घर आ गया। मैं एसटी मालाचे प्राइमरी स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ सुना था। वहाँ की अनुशासन, वहाँ की शिक्षा। मैं खुश था कि कम से कम लुइस के भविष्य वहाँ पर अच्छा ही होगा। पर और कुछ लोग कुछ और बातें कर रहे थे, जैसे कि उस स्कूल में काले जादू और कुछ पारंपरिक शैतान की पूजा करना। पर मैं उस समय इन सारी बातों को विश्वास नहीं किया था। एक दिन मैं मेरे पापा के घर गया था। वहाँ पर फादर एंथोनी आए हुए थे। फादर एंथोनी पापा का पुराना दोस्त। वो मुझे मेरे वाइफ और मेरे बच्चे के हालचाल के बारे में पूछे, और जैसे ही वो लुइस की पढ़ाई के लिए उसका एसटी मालाचे स्कूल में भर्ती के बारे में जाने, वो बिल्कुल घबरा गए और बस इतना बोले कि सावधान रहना। हफ्ते में 1-2 बार मैं मेरे बेटे लुइस से मिलने जाता था। पहले जो बच्चा एकदम हंसते खेलते रहता था, अब वो बिल्कुल गुमसुम और डरा हुआ रहता था। मुझे लगा कि हमारी निजी जिंदगी में घटी हुई घटना की प्रभाव हमारे बच्चे पे पड़ा है, और सच बताऊँ तो मैं दुखी और शर्मिंदा था। लेकिन ना जाने क्यों मेरी ध्यान बार बार स्कूल की तरफ ही खींची जा रही थी। एक दिन मैं रात में डिनर के बाद मेरे कमरे में बैठ कर मेरी कुछ काम निपटा रहा था, और तभी मेरी फ़ोन बज उठा। दूसरी ओर एमी की माँ थे। वो काफ़ी टेंशन में थे और पास ही एमी रो रहा था। वो बोले कि लुइस अब तक घर नहीं लौटा है। वो बोला था कि आज स्कूल में फंक्शन है, लौटने में शाम हो जाएगी, लेकिन रात के 8 बज चुके हैं, वो अब तक नहीं आया। मैंने उनको कहा कि आप टेंशन ना ले, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं सीधे गाड़ी में बैठकर स्कूल की तरफ चल पड़ा। वो रात चांदनी वाला रात था। स्कूल शहर से दूर दक्षिण की ओर एक जंगली इलाके में था। मेरे धड़कन ना जाने क्यों बहुत तेजी से बढ़ते ही जा रहा था। मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा था, और जैसे ही मैं स्कूल के पास पहुंचा, वहाँ के नज़ारे ने मेरे होश उड़ा दिया। मैंने देखा कि वहाँ पर लोग इधर उधर भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, मदद के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड बुलाने की बात कर रहे थे। मेरे ध्यान स्कूल के पीछे वाले हिस्से पर गया जहाँ पर धुआं उठ रहा था। मैं तेज़ी से उसकी ओर दौड़ लगाया तो मैंने देखा कि एक घर जो किसी चर्च की जैसा दिख रहा था, उसको आग ने घेर रखा था। वहाँ के कुछ वार्डन और सिक्योरिटी पानी से आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी मैंने सुना कि अंदर से कुछ बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं बिना सोचे समझे दौड़ा और वो जलती हुई कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी मैं देखा कि दरवाजे में ऊपर एक लॉक लगा हुआ था और वो बाहर से बिल्कुल कसकर बंद था, यानी ये बाहर से ही बंद था। खैर हो जो भी हो, कई बार कोशिश की और आखिरकार वो दरवाजे को तोड़ने में सक्षम हुआ। जैसे ही मैं अंदर घुसा, 4 बच्चे इधर उधर बेहोश पड़े थे। कमरा बिल्कुल धुआंधार था। बाकी के लोग भी अंदर घुस आए और बच्चों को बाहर निकालने लगे, और तभी मैं देखा कि एक कोने में लुइस पड़ा था, बिल्कुल बेजान। लुइस! मैं दौड़ा और रोते हुए उसे उठाया और वो कमरे से
बाहर लाए। उसकी सांस चल रही थी पर वो बेहोश था। तभी मैं पुलिस सायरन सुनी, साथ ही एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी आ गए थे। लुइस और बाकी 3 बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरे वाइफ और उसके माता पिता हॉस्पिटल आए और मेरे से सब सुने। हम सब सदमे भरे एहसास के साथ ट्रीटमेंट कमरे के बाहर बैठे रहे। मेरे वाइफ मेरे हाथ पकड़ के रो रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर निकले और हमको कहे कुछ दिन उसे हॉस्पिटल में रखना होगा, बाकी चिंता की कोई बात नहीं। कुछ दिन तक हम वाइफ हस्बैंड हमारे बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमते रहे। हमारे बीच अब सब कुछ ठीक हो गया था। कुछ दिन बाद लुइस ठीक हो गया और हम लोग उसे लेकर अपने घर वापस आ गए। इसके कुछ दिन बाद पुलिस ने एक ऐसा सच को शहर वालों के सामने रखा जो पूरी शहर को हिला के रख दिया। दरअसल एस्टिमालस स्कूल में वाकई में तंत्र विद्या और काले जादू की तैयारी हो रही थी। उस दिन भी उस कमरे में पूजा हुई थी और बच्चों को बुलाकर उनको उस कमरे में बंद करके जलाकर शैतान को संतुष्टि करने की योजना थी। पुलिस एक एक करके सभी आरोपी को पकड़ा और प्रशासन उस स्कूल को निषिद्ध घोषित कर दिया और कुछ महीने बाद उसे तोड़ दिया गया।